वाणी का सदुपयोग करो, वाणी का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य वाणी का दुरुपयोग करते हैं अंत समय वाणी उनके साथ विश्वासघात करती है, इसलिए वाणी का दुरुपयोग ना करो। जिह्वा से मीठा बोलो। आपने देखा होगा हमारी जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती है। आप बताएं क्या जीभ में हड्डी होती है भैया? हाँ या ना, जीभ में हड्डी होती है? अब कुछ तो जवाब दे रही, कुछ असमंजस में पड़ी बैठी, मालूम नहीं होती नहीं होती, क्या जवाब दे दूं? हमारी जिह्वा में एक भी हड्डी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इससे मीठा बोलो। और ध्यान देना, इस जीभ में अपने आप में तो एक भी हड्डी नहीं है, जीभ में स्वयं में एक भी हड्डी नहीं है। और ये जीभ जरा सी गलत चल जाए तो सारे शरीर की हड्डियां तोड़वा देती है। अपने आप में एक हड्डी नहीं, जरा सी गलत चली सारे शरीर की हड्डियां तोड़वा देती। तो जिह्वा से मीठा बोलो। आपने देखा होगा जीभ जन्म से मिलती है और मृत्यु तक साथ रहती है, तो जीभ की तरह नरम बन के रहिए, कठोर नहीं। दांत कठोर होते हैं, जन्म के बाद मिलते हैं और मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं। बनिए और जिह्वा से मीठा बोलिए। ये जीभ चाहे तो पल में शत्रु को प्रेमी बना ले, अपना बना ले, और जीभ चाहे तो पल में प्रेमी को वैरी बना ले। कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, जिह्वा चाहे तो पल में उसे अपना बना ले। तो इसे मीठा बोलो, ऐसे नहीं जैसे एक बार एक घर में मेहमान आए हुए थे। अब मेहमान भी तो कई तरीके के होते हैं या नहीं? कई प्रकार के मेहमान होते हैं। एक मेहमान ऐसा होता है जिसके आने के पहले ही तैयारियां प्रारंभ हो जाते हैं, मेहमान आने वाला है। वो कौन सा मेहमान भैया? कौन? दामाद जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। खबरदार, होशियार, दामाद जी पधार रहे। आने से पहले तैयारियां प्रारंभ हो गई। दामाद जी आए, भोजन कराया जाना है, भोजन किया। अब बाद में दामाद जी के लिए रसगुल्ले बनाए हुए थे, रसगुल्ले लाए गए। एक रसगुल्ला रख दिया, दामाद जी ने खा लिया। दूसरा रखा गया, दामाद जी ने थोड़ा मना किया। मना तो करना पड़ता है ना, अब नहीं चाहिए। दामाद जी ने मना किया लेकिन रख दिया, दूजा भी खा लिया, तीजा और रख दिया। अब दूसरा व्यक्ति आ गया, उसके हाथ का खा लिया, मेरे हाथ का नहीं खाया, मेरे हाथ का भी खाओ। तीजा खा लिया। दामाद जी बोले चौथा रखने को हुए, दामाद जी बोले अब नहीं खा पाऊंगा, अब नहीं रखो। अब वो व्यक्ति बोला भैया खा लो खा लो, ऐसा तुम्हारे बाप ने नहीं खिलाया होगा कभी, खा लो। अब एक बात बताओ, उस रसगुल्ले में कोई मिठास रहेगी क्या? मीठा रहा रसगुल्ला? एक शब्द ने सारे रसगुल्ले का स्वाद ही बेकार कर दिया, मिठास ही खत्म कर दी। खा लो तुम्हारे बाप ने ऐसा नहीं खिलाया होगा। एक शब्द ने रसगुल्ले की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया। तो जिह्वा से मीठा बोलिए, कम बोलिए। और ऐसा नहीं कि जब जरूरत पड़े तब न बोलो, जब जरूरत पड़े तब अवश्य बोलो, और जहां जरूरत नहीं है वहां ना बोलो। इससे कम बोलो जिह्वा से, जरूरत पड़े तब बोलो। ऐसे नहीं, कई व्यक्ति कहते हैं हाँ कम बोला जाए, तो वक्त पड़े पे भी नहीं बोलना चाहिए। जब वक्त है बोलने का तब अवश्य बोलिए। ऐसे नहीं जैसे एक व्यक्ति ने एक कुत्ता पाला घर में और एक बिल्ली पाली। कुत्ता और बिल्ली दो रखे हुए। एक दिन की बात, रात के समय व्यक्ति सोने जा रहा है और जो ही सोने के लिए चला, बिल्ली बार बार आवाज करने लगी। धीरे 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 रात का 1 बज गया। वो बिल्ली चुप नहीं हुई, बिल्ली चुप नहीं हो रही, व्यक्ति को नींद नहीं आ रही। अब व्यक्ति ने क्या किया, डंडा लेकर गया, बिल्ली को खूब पीटा ही लगाया। बिल्ली बोलना बंद हो गई। अब कुत्ते ने मन में विचार किया, ये बोली तो ये पिटी, अब मैं नहीं बोलूंगा, यदि मैं बोला तो मैं भी पिटूंगा। ये बोली तो इसे मार खानी पड़ी, मैं बोलूंगा मुझे भी मार खानी पड़ेगी। दूसरी रात क्या हुआ, घर में चोर आ गए।
घर में चोर आए, कुत्ते ने चाहा आवाज लगाने के लिए, और जो ही आवाज लगाने को चाहा, कल रात की बात याद आ गई। अरे कल वो बिल्ली बोली थी तो वो पिटी थी, कल वो बोली तो उसने मार खाई, अब मैं नहीं बोलूंगा, यदि मैं बोलूंगा तो मैं भी मार खाऊंगा। कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। चोर सारा सामान चुरा कर चले गए। सुबह हुआ, व्यक्ति ने देखा घर में चोरी हो गई। मन में विचार किया, इस कुत्ते को इतना खिलाता पिलाता हूँ, इसे इसलिए रखा है कोई आए तो ये बताए कि घर में कोई आया है, और ये चुपचाप बैठा रहा। इसने जरा भी आवाज नहीं की, सारा सामान चला गया। डंडा लेकर आया, कुत्ते को खूब पीटा है। अब कुत्ता मन में विचार करने लगा, आखिर करना क्या चाहिए। वो बोली तब पिटी, और मैं नहीं बोला तब पिटा, आखिर क्या करना चाहिए। कहने का मतलब बोलना चाहिए।